ഇപ്പോൾ വർഷകാല പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കും. ഏതായാലും വിവാദങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. പൊതുവെ ഒരു സമ്മേളന കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പതിവ് പ്രതികരണം നടത്താറുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തുറന്ന ചർച്ചയാകാമെന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാകും PM വിശദീകരിക്കുക. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം. साथियों, आप सबका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो, और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं, और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है, और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले, क्योंकि करीब करीब सबका
वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। പ്രധാനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങുകയാണ്. രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഉത്തരം അത് നൽകും, അതിന് തയ്യാറാണ് സർക്കാർ എന്ന സൂചന അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനിടയുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിലേക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കടക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ധന വില വർധന അടക്കമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകി എംപിമാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഇന്ന് ഒരുപോലെ ഈ വിഷയം തീപാറുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടവരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.